हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ कैसे सिन्हा बुक के एक्सरसाइज नंबर 29.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक बन चुके हैं। तो गाइज, सबसे पहले हर रोज़ की तरह निवेदन ये कि आप सब्सक्राइब करें। अगर स्टूडेंट्स है तो भी, नहीं है तो भी सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि और लोग भी सब्सक्राइब कर पाएँ। क्योंकि आप अगर नहीं भी हैं स्टूडेंट्स, तो आपका सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाएगा और वो मनोबल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर आने के लिए मजबूर करेगा। और जब मैं जितना ज़्यादा समय और जितना ज़्यादा कंटेंट्स लेकर आऊँगा, हमसे सीखने वाले बच्चों के उतना ही बेनिफिट होगा। तो उन बच्चों के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो पूरा देखें। और जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो हम तक पहुंचाएं। उनकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व करके दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ज़रूरत के अनुसार किया जाएगा। जो भी उनकी ज़रूरत होगी वो नीड पूरी की जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और इसके पहले आप लोगों ने देख लिया है कि कितने सारे जो इससे रिलेटेड टर्म्स है, कंडीशंस है, कंसेप्ट्स है, ये समझा दिया गया है, बना दिया गया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस ये बदला नहीं है, लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यूज अभी भी वही करेंगे कि हमारे पास गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 9, और फाइंड करना है f'4। तो कंडीशंस यही हमारे पास है कि जिस पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड है उसका डेरिवेटिव्स उस पॉइंट्स पे एक लिमिट्स के फॉर्मूले की तरह निकलता है। तो हमें अगर फाइंड्स करना है f'4, तो यहाँ पे हम ले लेंगे f'4 दैट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो f4 प्लस h माइनस f4 बाई h, और ये होता है लिमिट टेंस टू, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f4 डैश दैट इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो हम ले 4 प्लस h और 4, इस फंक्शंस में हमें वो सब्स्टिट्यूट करना है। जहाँ जहाँ x है, पहला फंक्शंस 4 प्लस h सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और दूसरे फंक्शंस में यानी कि जो फंक्शंस है इसमें 4 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 4 प्लस h द होल क्यूब प्लस 7 4 प्लस h द स्क्वायर प्लस 8 4 प्लस h और माइनस 9। ये आपका 4 प्लस h का फंक्शन हो गया। अब माइनस करना है उसमें से 4 का फंक्शंस, तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस 4 का क्यूब प्लस 7 4 स्क्वायर प्लस 8 4 और माइनस 9 डिवाइडेड बाई h। इस तरह से हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। अब वैल्यू को पुटअप्शन करते हैं और क्या मिलेगा हमें वो देखते हैं। ये हो जाएगा f'4 डैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब यानी कि 64 प्लस 3 4 स्क्वायर 16 3 जा 48 h प्लस 4 इंटू 3 h स्क्वायर यानी कि 12 h स्क्वायर और प्लस h क्यूब, ये तो
फर्स्ट वाला का हो गया 4 प्लस एच द होल क्यूब प्लस 7 4 4 जा 16 प्लस 8h प्लस एच स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 34 8 4 जा अब प्लस 8h माइनस 9 और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा क्या 4 का क्यूब एक ही जगह करके लिख देता हूँ तो 64 प्लस 4 4 जा 16 और 7 जा कितना हो जाएगा 112 प्लस 112 और प्लस 32 माइनस 9 तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 हुआ ये और 96 4 निकाल देंगे तो 208 माइनस 9 मीन्स 199 तो ये हो गया 199 और डिवाइडेड बाई h और यहाँ पे आप देखेंगे कि 64 अब प्लस ये देखिए 7 इंटू 16 और प्लस 32 अब माइनस 9 पहले जैसे यहाँ था वैसा ही यहाँ पे आ गया तो ये सारे कट जाएंगे 64 और ये 16 7 जा 120 112 और ये 32 और माइनस 9 ये 199 से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या तो f डैश 4 डैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे अब जो बचेगा वो देखिए 48h प्लस h 12h स्क्वायर प्लस h क्यूब और यहाँ 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 56h प्लस 7h स्क्वायर और बाकी उधर पीछे सब कट चुके हैं डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ से क्या करते हैं 48 प्लस 56 h है ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 14 104 108 और 6 114 ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 114h और 7h स्क्वायर और 12h स्क्वायर प्लस 19h स्क्वायर प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाई h और इसको लिख सकते हैं हम ये हो जाएगा डेट गिव्स f डैश 4 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और h यहाँ कॉमन कर लें तो ये मिलेगा 114 प्लस 19h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h और यहाँ पे ये h से h कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 114 प्लस h 19h प्लस h स्क्वायर अब वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 114 प्लस 0 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 114 और ये आंसर्स हो जाएगा। ठीक है तो गैस इजी तरीके से तो मैं बताना है मुझे तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है वो हमें अगर शेयर करते हैं तो उसको और इजी तरीके से मैं बताऊंगा और ये बता दें कि अगर कैसे सीना से है तो केवल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज नंबर भेज सकते हैं, दूसरे बुक से है तो आप फ़ोटो कॉपी करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये क्लास वाइज जो चलता है ना तो ये ऑनलाइन भी आ सकता है। बहुत सारे लोगों को मैसेज ऐसा आ रहा है ऑनलाइन आ सकता है, लेकिन उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। सभी लोग अपने क्लास के साथ हमें व्हाट्सएप पे हाय हेलो कोई भी मैसेज भेजें, अपने क्लास लिखें। अगर हमें लगेगा कि सफिशिएंट क्लास के हमारे पास
स्टूडेंट्स आ चुके हैं तो मैं लाइव लेकर एक समय फिक्स करके आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और उसमें मैसेज चला जाएगा कि इतने टाइम्स में हम लोग आ रहे हैं। टाइमिंग भी पूछा जाएगा, जो टाइम से सूटेबल होगा हम लोगों के बीच, तो हम लोग वो टाइम्स लेकर लाइव भी आ सकते हैं। तो इसके लिए है कि लाइव सब्सक्राइब्स ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब करके हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज क्लास के साथ भेज दें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 सो डैट एफ डैश 2 दैट इज इक्वल टू 10 एफ डैश 1, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस एट 2 दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एट 1। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि एफ डैश 2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h। इसको पुट कर सकते हैं हम कि लिमिट h टेंस टू 0 और x क्यूब है तो ये हो जाएगा 2 प्लस h द होल क्यूब माइनस 2 प्लस h और प्लस 1 माइनस 2 द होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। अब इसको आगे लिख सकते हैं एफ डैश 2 डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 3 12 h और प्लस 6h स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2h और प्लस 1। ये हो गया फर्स्ट का। और 2 वाला फंक्शन हो जाएगा 8 माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। और यहाँ से हम लिख सकते हैं f डैश 2 डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5 4 प्लस 1 5 और 12h माइनस 2 प्लस 10h और प्लस 6h स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा तो 8 माइनस 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई h। 5 से 5 कैंसिल हो गया और यहाँ पे h को कॉमन कर दें, लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन करें तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6h डिवाइडेड बाई h। तो h से h कट गया। अब वैल्यू पुट कर दे h का, यानी कि लिमिट रख दें तो ये मिल जाएगा f डैश 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 0 मीन्स 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले के लिए। वो किसके लिए, फंक्शंस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस एट 1। तो ये हो जाएगा नाउ f डैश 1 दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस h माइनस फंक्शन 1 डिवाइडेड बाई h। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h द होल क्यूब माइनस 2 1 प्लस h और प्लस 1 फर्स्ट फंक्शन माइनस ओरिजिनल फंक्शन 1 का क्यूब माइनस 2 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। फर्दर इसको लिख सकते हैं f डैश 1 दैट इज इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3h माइनस प्लस 3h स्क्वायर और प्लस h क्यूब माइनस टू एच और वहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 1 और प्लस -2 तो ये 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ +1 छूटा हुआ है +1 ये हो गया +1 फर्स्ट फंक्शंस का अब -0 और डिवाइडेड बाई h। अब इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं f'1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। तो ये देखिए 1 + 1 2 और -2 कैंसिल हो गया और h कॉमन कर लेते हैं तो ये देखिए 3 - 2h तो ये हो गया था h तो 1 और प्लस 3h और प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h तो यहाँ से h से h कट गया और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 3h प्लस h स्क्वायर ये मिल गया और इसको हम पुट कर सकते हैं जब यहाँ पे लिमिट तो उस कंडीशंस में हमें मिलेगा f'1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 therefore 10 times of f'1 that is equal to 10 into 1 that is equal to 10 ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड और दोनों में राइट हैंड साइड 10 है तो यहां लिख देंगे कि सो या हैंस from equation 1 and 2 we have differentiation of functions at 2 that is equal to 10 times differentiation of functions at 1 और यही हमें प्रूव्ड करना था तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ भी हमें प्रूव करना है कि अगर फंक्शंस गिवन है x² - 4x + 7 तो प्रूव करना है कि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस एट 5 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस 7/2। तो चलिए निकालते हैं उसी तरह डायरेक्ट कि हमें पहले ले लेते हैं f'5 ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 5 प्लस h माइनस फंक्शन 5 डिवाइडेड बाई h। और जब इसको पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा f'5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 5 वाला जो होगा ये x² है तो ये हो जाएगा 5 प्लस h द होल स्क्वायर माइनस 4 5 प्लस h प्लस 7 इंक्रीज फंक्शंस माइनस ओरिजिनल फंक्शन तो ये क्या हो जाएगा 5 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 और प्लस 7 डिवाइडेड बाई h और फिर से हमें मिल जाएगा कि f'5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यानी 25 प्लस 10h प्लस h स्क्वायर माइनस 20 और प्लस
-4h और +7 और -25 -20 कितना हो जाएगा 5 और +7 -12 डिवाइडेड बाई h। अब ये देखिए कि यहाँ पे 25 + 7 32 और -20 और -12 कितना हो जाएगा 12। ये हो गया +32 और -32 कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि that gives f'5 that is equal to यहाँ 10h प्लस और 10h - 4h कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6h प्लस h² बाई h that is equal to लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 6 + h और डिवाइडेड बाई h तो h कैंसिल हो गया और ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 6 + h और लिमिट रख देंगे तो हमें मिलेगा f'5 डेट इज इक्वल टू h 0 हो जाएगा तो केवल 6 बच गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। चलिए ये तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नाउ f dash 7/2 that is equal to f 7/2 plus h minus f 7/2 divided by h। ये क्या हो जाएगा f dash 7/2 that is equal to लिमिट। और देखो ये लिमिट बार बार हमसे छूट रहा है h 0 तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये कितना हो जाएगा तो 7/2 प्लस h द होल स्क्वायर माइनस कितना है फंक्शन है f4x और +7 तो ये हो जाएगा -4 और 7/2 प्लस h और +7 ये इंक्रीज्ड फंक्शन और माइनस ओरिजिनल फंक्शन 7/2 द होल स्क्वायर -4 × 7/2 + 7 डिवाइडेड बाई h। ठीक है और ये ले लेते हैं डेट गिव्स f dash 7/2 that is equal to limit h टेंस टू 0। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 49/4 प्लस 2 कट जाएगा तो 7h और प्लस h² -28/2 तो 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 और -4h + 7 और इधर देखिए क्या हो जाएगा -49/4 और यहाँ -14 माइनस +14 और -7/h और ये करें तो ये देखिए ये +14/4 -49/4 -14 +14 +7 -7। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा f dash 7/2 that is equal to लिमिट h टेंस टू 0 और ये 7h - 4h तो ये हो जाएगा h कॉमन करेंगे तो 3 और प्लस h डिवाइडेड बाई h तो h से h कैंसिल हो गया और यहाँ मिला लिमिट h टेंस टू 0
और ये हो जाएगा h टेंस टू 0 और 3 प्लस h वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि that gives f dash 7/2 equal to twice f dash 7/2 2 into 3 that is equal to 6। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप देखिए कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट 6 आया है राइट हैंड साइड में, इक्वेशन नंबर 2 में भी 6 आया है राइट हैंड साइड्स में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे कि हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव एफ डैश कौन सा को करना था 5 एफ डैश 5 एफ डैश 5 डेट इज इक्वल टू ट्वाइस एफ डैश 7/2 और यहीं प्रूव करना था तो ये लिख देंगे प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं और वो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें भी प्रूव करना है कि ये दिया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस एफ एक्स डेट इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 5 एट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू -1। तो पहले ये तो फाइंड करना है कि -1 पे क्या होगा, फिर हमें प्रूव करना है कि फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स एट 0 प्लस थ्राइस फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स एट -1 इक्वल टू 0। तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट आंसर्स और वो है x एट -1 पे फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको हम निकालेंगे f डैश -1। तो उससे यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो f डैश इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन -1 प्लस h माइनस फंक्शन -1 डिवाइडेड बाई h। वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ट्वाइस -1 प्लस h द होल स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस h और -5। ये तो हो गया इंक्रीज फंक्शंस। माइनस एक लेना है हमको ट्वाइस -1 द होल स्क्वायर प्लस 3 -1 और -5। -5 डिवाइडेड बाई h। और अब इसको लिख सकते हैं हम f डैश -1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ओपन कर दे तो ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा -1 के स्क्वायर तो ये 2 और -2h होगा तो -4h और प्लस h स्क्वायर और फिर यहाँ पे ले 3 तो -3 और प्लस 3h -5। अब अगले वाले टर्म्स को हम कैलकुलेट करते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया और यहाँ पे सेकंड हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 ही रहेगा 1 ही रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और -3 और -5 डिवाइडेड बाई
एच। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं, और आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा एफ डैश माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएंगे, सॉल्व कर दें यहाँ पे तो -5 और -8 और +2 ये हो जाएगा -6, और -4h और +3h तो ये हो जाएगा -h +2h², और इनको सॉल्व करें तो ये आएगा -6 और माइनस पीछे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा +6 और डिवाइडेड बाई h, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, और आगे बचेगा x लिमिट h टेंस टू 0, और h को अगर कॉमन करें हम तो ये मिलेगा -1 +2h और डिवाइडेड बाई h, तो h से h कट जाएगा, और यहाँ हमें मिलेगा f डैश -1 दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 -1 +2h, वैल्यू पुट करेंगे तो -1 + 0 इज इक्वल टू -1, ये हो गया फर्स्ट का आंसर्स की जो हमें निकालना था -1 पे, तो फर्स्ट का आंसर्स हो गया, तो ये आंसर भी हो गया, ये फर्स्ट वाले का एक आंसर निकल गया, एंड और कितना है तो वो 3f-1 है, इसको हम यहीं पे निकाल कर रख लेते हैं, हैंस therefore 3f डैश -1 इज इक्वल टू 3 into -1 दैट इज इक्वल टू -3, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, और दूसरा एंड f डैश 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h माइनस फंक्शन 0 डिवाइडेड बाई h, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 ट्वाइस, और ये हो जाएगा 0 प्लस h द होल स्क्वायर -3, माइनस है या प्लस देख लेना दो, प्लस है और माइनस में 5 है, +3 0 प्लस h और -5, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो हो गया इंक्रीज फंक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ट्वाइस 0 का स्क्वायर तो 0 और +3x प्लस 0 और -5 डिवाइडेड बाई h, फंक्शंस क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एट 0 डेट इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करें तो h² यानी कि 2 लिमिट h टेंस टू 0 2h² प्लस 3h -5 और माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई h, यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और h कॉमन करने पर क्या हो जाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और h कॉमन कर लिया तो ये मिलेगा 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाई h, तो ये हो जाएंगे h कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा f डैश 0 डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2h प्लस 3, वैल्यू पुट करेंगे 2 into 0 plus 3 that is equal to 0 plus 3 that is equal to 3, इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने देखा था क्या मिला था, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मिला था -3, तो यूज करें यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, using
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 प्लस थ्राइस एफ डैश -1, LHS ले लें, LHS इक्वल टू, तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि 3f1 -1 है, और सेकंड में दिया हुआ है कि f डैश 0 इज इक्वल टू 3 प्लस -3 डेट इज इक्वल टू 3 -3 डेट इज इक्वल टू 0, और यही राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 0। तो ये हमें LHS से राइट हैंड साइड्स पे पहुंच गए, इसलिए ये यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि इट इज गिवन फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 7x of -4, also f dash 5 is equal to 97, then find the value of k। हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यूज करेंगे और दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे या उससे कंपेयर करेंगे या उससे निकाल लेंगे। तो हमें पहले f डैश 5 निकालिए कि इस फंक्शन के अनुसार क्या मिलेगा। तो f डैश 5 that is equal to limit h tends to 0 function of 5 plus h minus function of 5 divided by h, और ये हो जाएगा वैल्यू जब पुट करेंगे तो लिमिट h tends to 0 k 5 plus h the whole square प्लस 7 5 प्लस h और -4, और इंक्रीज फंक्शंस माइनस ओरिजिनल फंक्शन क्या है, तो k 5 का स्क्वायर प्लस 7 5 और -4 डिवाइडेड बाई h। क्या लिख सकते हैं अब इसको हम, f डैश 5 डेट इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा k 25 प्लस 10h प्लस h स्क्वायर प्लस 35 प्लस 7h -4, ये तो हो गया पहला, और दूसरा 525 k प्लस 35 -4 डिवाइडेड बाई h। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा f डैश 5 डेट इज इक्वल टू, यहाँ ओपन कर दें तो 25k प्लस 10k h और प्लस के एच स्क्वायर, लिमिट छूट रहा है, यहाँ पे भी लिमिट छूटा हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ भी छूटा हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0, और h स्क्वायर हो गया प्लस 35 प्लस 7h -4, और यहाँ ओपन करेंगे तो ये आएगा -25k और -35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ देखिए कि प्लस 25 के -25 के प्लस 35 -35 -4 प्लस 4, ये सारे टर्म्स कट गए। आगे क्या होगा, f डैश 5 डेट इज इक्वल टू, h कॉमन कर लें यहाँ से तो ये हो जाएगा, लिमिट पहले लिख ले भाई, लिमिट h टेंस टू 0 और h कॉमन कर लिया तो 10k प्लस k h डिवाइडेड बाई h से h का कैंसिल हो गया, तो ये मिला लिमिट h टेंस टू 0 10k प्लस k h, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10k प्लस 0, और यहाँ से मिल जाएगा
that gives f dash 5 equal to 10k। इक्वेशन फर्स्ट लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो ये आ गया। लेकिन आप ये देखिए कि ये दिया हुआ है, एक एक्स के फंक्शंस को हम लोगों ने डेरिवेट्स किया तो हमें मिला 10k, बट ये दिया हुआ है कि f डैश 5 दैट इज इक्वल टू 97। हम इसको इक्वेट करेंगे और इसी से वैल्यू के की निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बट, हम यहाँ ले लेते हैं कि बट f डैश 5 इज इक्वल टू 97। ये क्या है, इसको इक्वेशन 2 किया और ये कैसे मिला, तो ये गिवन है, ठीक है। सो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी हैव, क्या मिलेगा हमें, 10k that is equal to 97, that gives k is equal to 97 by 10, या फिर इसको लिख सकते हैं 9.7। कोई भी आंसर लिखेंगे वो आंसर सही होगा। तो गैस आज के वीडियोज़ में यहीं पे हम रुक जाएंगे। आप लोगों से आशा रखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स करेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर आ पाएँ। लाइव भी आ सकते हैं, ये आप पे ही डिपेंड है। तो चलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद, और फिर हम अगले वीडियोज़ में अगले क्वेश्चंस को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।